स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th ज्योग्राफी की क्लास में लेसन 16 स्टडी करेंगे। बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। लेसन 16 बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक मीन्स होता है प्लांट्स, एनिमल्स, एग्जाम्पल। अबायोटिक मीन्स होता है मिनरल्स, रॉक एक्सेट्रा। हम इस लेसन में बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्सेज के अलग अलग चीज़ें, अलग अलग थिंग्स स्टडी करेंगे। सबसे पहले बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्सेज में, जो कि क्लास 12th का ज्योग्राफी का है, हम सबसे फर्स्ट पॉइंट स्टडी करेंगे कॉजेज ऑफ पुअर कंडीशन ऑफ लाइफ स्टॉक इन इंडिया। इंडिया में जो लाइफ स्टॉक है, इट मीन्स इंडिया में जो एनिमल्स वगैरह हैं, उनकी पुअर कंडीशन क्यों है। सबसे पहले हमारा आ जाता है लैक और न्यूट्रिशियस डाइट और ग्रीन फूड। जो इंडिया में जो एनिमल्स वगैरह हैं, उनको ग्रीनरी नहीं मिल पाती, ग्रीन फूडर में नहीं मिल पाते। फूडर इट मीन्स चारा, ग्रीन फूडर हरा चारा नहीं मिल पाता है, और न्यूट्रिशियस डाइट नहीं मिल पाती। न्यूट्रिशियस डाइट का मतलब होता है पूरी तरह से न्यूट्रिशियस एलिमेंट्स वो उन्हें गेन नहीं कर पाते हैं एनिमल्स। फिर है लैक ऑफ बेस्ट ब्रीड एनिमल। जो एनिमल्स की ब्रीड होती है, उसमें जो बेस्ट होते हैं वो नहीं है इंडिया में। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है डिजीज ऑफ एनिमल। हमारे इंडिया में जो एनिमल्स है, उनको प्रॉपर वे में ग्रीनरी नहीं मिल पाती, ग्रीन फूडर नहीं मिल पाता, चारा नहीं मिल पाता, न्यूट्रिशियस नहीं मिल पाते हैं, तो उससे एनिमल्स में बहुत सारी डिजीज़ हो जाती हैं। डिजीज़ हैं फूट रॉट, एंथ्रैक्स, ब्लैक क्वार्टर, फुट एंड माउथ रेंडर एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इग्नोरेंस एंड द नेग्लिजेंस ऑफ द कैटल कीपर्स। जो कैटल कीपर्स होते हैं, जो इट मीन्स जो जानवरों को रखने वाले होते हैं, पालने वाले होते हैं, वो लगातार इग्नोरेंस और नेग्लिजेंस दिखाते हैं। जैसे कई बार हमने देखा होगा कि गाय वगैरह होते हैं, वो बाहर घूमती रहती हैं, उन्हें छोड़ देते हैं। तो हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा मेजर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनिमल्स रिसोर्सेज इन इंडिया। इंडिया में जो मेजर्स होते हैं डेवलपमेंट के, एनिमल रिसोर्सेज को किस तरीके से डेवलप किया जाए। अभी हमने ऊपर स्टडी किया था कि एनिमल्स हैं, उनकी लैकनेस क्यों हो रही है, लाइफ स्टॉक कम क्यों हो रहा है। उसी तरीके से हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि ऐसे क्या मेजर्स अडॉप्ट किए जाए जिससे एनिमल्स का डेवलपमेंट हो सके। तो हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट है बेस्ट पास्चर टू बी डेवलप्ड फॉर प्रोवाइड इन कंप्लीट एंड द न्यूट्रिशियस फूड फॉर एनिमल्स। ऐसे पास्चर्स डेवलप किए जाएं जिससे कंप्लीट एनिमल हो, कंप्लीट जो न्यूट्रिशियस है वो उसमें हो पाए। ऐसे पास्चर्स डेवलप करे जाएं जिसमें कंप्लीट न्यूट्रिशियस एलिमेंट हो पाए। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द वेटनरी हॉस्पिटल एंड द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर नीड टू इम्प्रूव द ब्रीड्स। वेटनरी हॉस्पिटल, लगातार वेटनरी हॉस्पिटल्स को डेवलप किया जाए और इंसेमिनेशन आर्टिफिशियल सेंटर डेवलप किए जाए, ताकि उसमें ब्रीड्स की इम्प्रूवमेंट हो सके, एनिमल ब्रीड्स की इम्प्रूवमेंट हो सके। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है साइंटिफिक एनिमल हस्बेंड्री मेथड। साइंटिफिक एनिमल हस्बेंड्री मेथड को अडॉप्ट किया जाए। इट मीन्स जो एनिमल हस्बेंड्री मेथड है, उसमें साइंटिफिक वे यूज़ किया जाए, टेक्निकल वे यूज़ किया जाए, एंड टेक्निक्स शुड बी फ्रॉम विलेज टू विलेज। और ये जो टेक्निक है वो हर विलेज में अडॉप्ट की जाए। अभी स्टूडेंट्स, हमने ऊपर 2 पॉइंट्स में हमने सबसे पहले लाइफ स्टॉक में क्या कमी है, एनिमल्स की लैकनेस क्या है, वो डिस्कस किया था। इसमें हमने ये डिस्कस किया है कि कौन कौन से मेजर्स अडॉप्ट किए जाएं जिससे एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इसमें हमने सबसे फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था कि बेस्ट पास्चर अडॉप्ट किया जाए। इट मीन्स बेस्ट पास्चर मतलब ग्रीनरी फूडर जो है वो अडॉप्ट किया जाए ताकि एनिमल्स में डेवलप हो सके। वेटनरी हॉस्पिटल्स को डेवलप किया जाए और साइंटिफिक एनिमल हस्बेंड्री मेथड को यूज़ किया जा सके। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट में स्टडी करेंगे रीज़न फॉर डिफॉरेस्टेशन। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि पेड़ पौधे जब हट जाते हैं, पेड़ पौधों को हटाते हैं, तो उसे डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, काटते हैं जब। और एफॉरेस्टेशन उसे कहते हैं जब पेड़ पौधों को लगाते हैं।
तो हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं रीज़न फॉर डिफॉरेस्टेशन, कि डिफॉरेस्टेशन इंडिया में क्यों होता है। सबसे पहले है हमारा कंडीशन इंक्रीज इन डिमांड फॉर एग्रीकल्चर लैंड। लगातार एग्रीकल्चर लैंड की डिमांड बढ़ रही है। डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहा है? लगातार एग्रीकल्चर लैंड की डिमांड बढ़ रही है। पेड़ पौधों को, फॉरेस्ट को हम काट के लगातार एग्रीकल्चर लैंड पे एम्फेसाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है लगातार मशीनें आ रही हैं, और अर्बनाइजेशन का मतलब होता है रूरल एरिया से लोग बाग शहरों की तरफ जा रहे हैं। तो इट मीन्स लगातार जब पॉपुलेशन बढ़ रही है इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के कारण, तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। लोग बाग कंस्ट्रक्शन वर्क ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, और कंस्ट्रक्शन वर्क के कारण वो स्पेस चाहिए उन्हें, और स्पेस गेन करने के लिए वो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। फिर है हमारा लोकल नीड्स और डिमांड। जब लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है, कंटिन्यूस पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो डिमांड भी लोकल पीपल की, जो इनहेबिटेंट्स पीपल हैं, उनकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। अनकंट्रोल ग्रेजिंग। अनकंट्रोल कैटलर्स हैं, जो कैटलर्स हैं, हर्डर्स हैं, वो लगातार अपने कैटल्स को ग्रेजिंग करा रहे हैं अनकंट्रोल्ड वे में। फिर नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक आ जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का हमारा एक पॉइंट है कि स्टूडेंट 10th में भी आया था हमारे, और लगातार आ रहा है, इम्पॉर्टेंट है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जो नागास ट्राइब है, नागास ट्राइब झूमिंग कल्टीवेशन कहते हैं, और भील्स ट्राइब कहते हैं दहिया। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को नागास ट्राइब है वो झूमिंग कल्टीवेशन कहते हैं, और भील्स कहते हैं दहिया। इसका मतलब होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब होता है फॉरेस्ट वगैरह को कट करके, उन्हें फॉरेस्ट वगैरह को कट कर दिया जाता है और उन्हें जला दिया जाता है। फिर जले हुए पार्ट पे जो ऐश होती है, उस पे ऐश पे जो सीड्स होते हैं उसको स्प्रेड कर दिया जाता है, और वहाँ पे कल्टीवेशन की जाती है। फिर उन्हें जब कल्टीवेशन प्रॉपर वे में हो जाती है, 3 और 4 ईयर्स के लिए उन्हें उन्हें छोड़ दिया जाता है, और आगे क्रॉप ग्रोइंग की जाती है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन, न्यू प्लेस चॉइस किया जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को नागास टाइप झूमिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, और भील्स टाइप दहिया कल्टीवेशन भी कहते हैं। इसमें ये है 3 और 4 ईयर्स के लिए लैंड को छोड़ दिया जाता है, और नेक्स्ट प्लेस को चूज़ कर लिया जाता है। फॉरेस्ट को कट करके उनकी जो ऐश होती है उस पर खेती की जाती है, कल्टीवेशन किया जाता है। इसे स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट। इंडिया में अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट हैं। सबसे पहले इंडिया में जो फॉरेस्ट है वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के मेन जो रेनफॉल है वो 200 सेंटीमीटर पे होती है, और जो टेम्परेचर है वो 28 डिग्री सेल्सियस होता है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में रेनफॉल होती है 200 सेंटीमीटर, और टेम्परेचर होता है 28 सेल्सियस। फिर हमारा आ जाता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में होते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इट मीन्स होता है असम, मेघालय और त्रिपुरा। वेस्टर्न घाट्स में होते हैं। वेस्टर्न घाट में महाराष्ट्र से लेकर केरल आता है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में होते हैं। यहाँ पे मेनली जो ट्री होते हैं वह है महोगनी, एबोनी, रोजवुड एंड कोकोनट एंड रबर। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में नॉर्थर्न ईस्टर्न एरियाज में होते हैं, वेस्टर्न घाट्स में होते हैं, और अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में होते हैं। महोगनी, एबोनी, रोजवुड, कोकोनट और रबर ये मेन एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है डेसिडियस और मानसून फॉरेस्ट। डेसिडियस और मानसून फॉरेस्ट की रेनफॉल है 200 सेंटीमीटर, और टेम्परेचर है 26 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। इनके मेन फीचर है कि हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि डेसिडियस फॉरेस्ट है, इन ऑल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट। डेसिडियस फॉरेस्ट की जो लीव्स हैं वो शेड करती हैं, इट मीन्स लगातार समर सीजन में गिरती रहती हैं। इनकी जो एवरेज हाइट होती है डेसिडियस फॉरेस्ट की, एवरेज हाइट ऑफ ट्रीज आर बिटवीन 20 to 45 मीटर।
डेसिडियस फॉरेस्ट की जो एवरेज हाइट होती है वो 20 डिग्री टू 45 डिग्री मीटर होती है। फिर डेसिडियस फॉरेस्ट के मेन ट्रीज हैं सागवान, साल, शीशम और सैंडलवुड। डेसिडियस फॉरेस्ट के जो मेन ट्रीज हैं सागवान, साल एंड शीशम एंड सैंडलवुड। स्टूडेंट्स, हमने अपने फर्स्ट वीडियो में इट मीन्स फर्स्ट क्लास में क्लास 12th ज्योग्राफी से रिलेटेड लेसन 16 का फर्स्ट पार्ट स्टडी किया था। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेसन 16 का ही नेक्स्ट पार्ट स्टडी करेंगे।